मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच थोड़ी देर मैं भी कुछ निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। एक बार गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ में थे। एक गांव में कार्यक्रम चल रहा था। दोपहर के बाद का समय था। गुरुदेव जी स्नान करके अपने कक्ष में बैठे थे। इतने में 4 सज्जन आते हैं जो प्रौढ़ थे। उनके हाथ में एक पर्चा था वेद के, जिसमें कई मंत्र लिखे हुए थे। गुरुदेव जी की टेबल पर पर्चा रखते हुए उन्होंने कहा कि महाराज, ये ऊपर वाले मंत्र का अर्थ बताइए। उसका अर्थ यही था, भाव, कि ब्रह्म के 4 पाद हैं, मतलब 4 भाग। एक भाग से दुनिया बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, एक भाग से दुनिया बनी है, अन्य जो 3 भाग हैं, ब्रह्म का मतलब उन्होंने कहा अमृत। ब्रह्म अमृत एक ही चीज है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, जो अन्य 3 भाग है वो कहाँ है? गुरुदेव जी ने साफ कह दिया कि वो केवल कागज में है। उन्होंने कहा कि क्या फिर महाराज वो है ही नहीं है अमृत कहीं? गुरुदेव जी ने कहा है वो। तो फिर कहाँ है? उसका अनुभव कैसे होगा? गुरुदेव जी ने कहा वो आपके अंदर है, आपकी अपनी अंतरात्मा है। और उस आत्म सत्ता को पहचानो। सत्संग में साधकों से, ज्ञानियों के पास जाकर के अपने जीवन के रहस्यों को समझो और फिर अपनी रहनी वैसे बनाओ। करना और जानना। जीवन में हमारे 2 बातें होनी चाहिए। जितना हम जानते हैं करें भी। जैसे कि कोई व्यक्ति चलता हो, एक पैर बहुत आगे बढ़ा ले और एक पैर पीछे ही रहे। बहुत पीछे हो जाए तो वो ना चल पाएगा और ना बैठ पाएगा, गिर जाएगा। इसी प्रकार जानने का एक कदम हमारा बहुत आगे हो गया है और करने वाला पीछे है, तो फिर हम कहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे। गुरुदेव जी ने कहा कि वो अमृत आपका स्वरूप है। अब जानते जो हैं उसको जीवन में चरितार्थ करें। और उसके साथ एक चीज और, जीवन में जो तमाम कबाड़ आ जाते हैं, जैसे घर में कुछ कबाड़ होते हैं, गलियों में कुछ कबाड़ होते हैं, हमारे मन में भी कबाड़ आता है। भ्रम, अंधविश्वास, अनेक प्रकार के मनोविकार, इनकी सफाई करना भी जरूरी है। उन्हीं बातों को सदगुरु कबीर एक साखी में बताते हैं। आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। इस साखी के सारे शब्द बहुत सरल हैं। अहंकार का त्याग करो। पहली बात, आपा तजय। आपा मतलब अहंकार। अहंकार का त्याग करें, हरि का भजन करें। हरि, सच्चा हरि बाहर नहीं है, आपका अपना अस्तित्व। और बाहर सगुण और निर्गुण 2 प्रकार के हरि हैं।
सगुण रूप में बाहर प्राणी जगत है और प्राणियों में मनुष्य और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ संत गुरुजन सद्गुरु। ऐसे हरि की उपासना करो। और तीसरी बात, एड़ी से चोटी तक जीवन के समस्त दोषों का त्याग करें। सभी जीवों से निर्भय भी रहें, सबके प्रति दया का पालन करें, दया भाव रखें और अंतिम में साधु स्वभाव को अपनाएं। साधु स्वभाव क्या है? निष्काम होना, स्वरूप लीन होना, यही है जीवन का अंतिम लाभ, परम फल, परम पुरुषार्थ जिसे कहा गया है। सब तरफ से सारी इच्छाओं कामनाओं को मिटा करके आत्मलीन हो जाना, जिसे वेदांत में कहा गया है ब्रह्मलीन हो जाना। आम भाषा में कहा जाता है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त कर लेना। तो सदगुरु कबीर साहब की यह एक जो साखी है, ज्ञान के पंचामृत हैं। इसमें 5 बातें जो अमृत स्वरूप है, इन्हीं पर थोड़ा थोड़ा हम मनन करते हैं। पहली बात साहब कहते हैं आपा तजय, अहंकार का त्याग करो। हमारे जीवन में अहम बहुत बड़ा रोड़ा है। किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए अहम आड़े आकर के खड़ा हो जाता है और वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो, चाहे पारमार्थिक क्षेत्र हो, चाहे घर परिवार में ही हमें रहना हो। जो व्यक्ति बात बात में आत्म प्रशंसा करता है और अपनी ही सुख सुविधाओं के लिए दौड़ता रहता है, उसके घर के लोग ही उसे पसंद नहीं करते हैं। अहंकार किन बातों का होता है? फादिल बातें, व्यर्थ की बातें हैं। जो धन का, हमारे पास इतना धन है, बड़े घर का, रूप सौंदर्य का, विद्या और बुद्धि का, पद प्रतिष्ठा का, जाति गोत्र का, इन्हीं सब फादिल बातों का अहंकार होता है। और इन बातों में क्या दम है? इनमें मेरा अपना क्या है? विचार करें कि धन, क्या धन मेरा है? जिस धन से हमारे जीवन का गुजर होता है और जीवन में व्यवहार परमार्थ को हम संपादित करते हैं, बस उतना ही धन हमारा है। ज्यादा धन बटोर करके जो हम रखे हैं, चाहे जमीन में गाड़ करके या बैंकों में जमा करके, चल अचल संपत्ति के रूप में, वो केवल अंदर में गर्मी भर देता है, उसका लाभ नहीं मिलता। सदगुरु कबीर ने कहा है, लक्ष्य करोरी जोरी धन गाड़े, चलत डोलावत बाही हो, दादा बाबा और परपाजा जिनके या भुई भाड़े हो, आधर भय हियो की फूटी, तिन काहे सब छाड़े हो। साहब के वचन एक एक हथौड़ा जैसे पड़ते हैं। वो हमारे अहम पर, हमारे मनोविकारों पर और जिन कारणों से हम शांति पथ में, कल्याण पथ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन पर वो कठोर प्रहार करते हैं। साहब कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए जो तुम इकट्ठा कर रखे हो और अब उसी के अहम में अपनी हाथ, अपनी बाहें चमकाते हुए लोगों से डींग हाँकते हो, सोचो वो कितना दिन साथ रहेगी। विचार करो, हमारे पिता पितामह पर पितामह वे भी तो इस धन को अपना मानते थे। एक गांव में एक संत पहुंचे, बुजुर्ग संत थे। उनका स्वागत हुआ, शाम को समय घूमने के लिए निकले। जब वे बाहर जाने लगे तो गृह स्वामी ने एक बच्चे को साथ में लगा दिया, अपने नन्हे एक बच्चे को, जिसकी उम्र रही होगी 12-14 साल की।
वो संत जी के साथ घूमने के लिए चल दिया। जब खेतों की ओर दूर गए तो बच्चा हाथ उठा करके उंगली से संकेत करते हुए कहा कि साहब जी, वो दूर तक जो जमीन दिख रही है ये हमारी ही है। संत ने कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारी ही है, और आज से 15 साल पहले भी मैं आया था तो तुम्हारे पिताजी भी कह रहे थे कि साहब वो दूर तक जो जमीन है हमारी है। और बेटा, मैं 40 साल पहले भी आया था, तुम्हारे पितामह भी यही कह रहे थे, साहब वो दूर तक जो जमीन दिखती है वो हमारी है। लेकिन तुम्हारे पितामह चले गए और पिताजी भी बूढ़े हो गए, और वे भी जाएंगे तो छोड़ जाएंगे। किसी के साथ ये रहती नहीं है। कहने के लिए बातें तो हो जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन चीजें यहीं रह जाती है और अपना कहने वाला यहां से चल देता है। 2 भाई थे, जमीन का बंटवारा कर रहे थे, रस्सी फेंक फेंक करके नाप रहे थे, यहां तक मेरी जमीन है, यहां तक मेरी जमीन है। कहा जाता है कि जमीन हंस पड़ी और कहती है कि मूर्खों, मैं किसी की नहीं हूं, तुम दोनों मेरे हो। यही होता है ना। इस जमीन का, जिस जमीन को हम अपना मानते हैं उसको रजिस्ट्री करवा रखे हैं और दावा करते हैं कि ये मेरा है। उसकी रजिस्ट्री हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों ने हमारे से पहले करवा रखा है, और वो उन किसी की ना हुई और हम मानते हैं हमारी है और उसके लिए लड़ते कटते मरते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। वे लोग भूल में हैं जो कहते हैं यह घर मेरा है और ये सब मेरा अपना है। तो क्या अपना नहीं मानना चाहिए? क्या अपना घर नहीं मानना चाहिए, अपनी जमीन नहीं मानना चाहिए और उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहिए? ऐसा नहीं है। साहब इतने अव्यवहारिक नहीं है कि जो अपना मानने को रोकते हैं। अपना मानना पड़ेगा। जब हमारे पास घर नहीं होता है तो कहीं कोई आशियाना नहीं होता, रहने की कोई जगह नहीं होती है, तो कितना परेशानी होती है, भटकना पड़ता है। लेकिन जब कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, जमीन थोड़ी सी ले ली गई और उसको रजिस्टर्ड करवा लिया गया और उस पर एक जब छोटा सा मकान बना लिया जाता है और जब वहां रहते हैं तो कितना आनंद और कितनी निश्चिंतता का अनुभव होता है। ये तो करना चाहिए। फिर साहब क्यों कहते हैं कि वे लोग भूले हैं जो कहते हैं कि ये घर मेरा है? साहब यहाँ इस भाव से कहते हैं कि जो उस दिन को भूल जाते हैं कि मुझे छोड़ना भी है, अपना मानना भी है, उसकी व्यवस्था करना भी है, लेकिन इस बात को हम ना भूलें कि एक दिन छोड़कर जाना भी है। आज है, कल नहीं रहेगा। साहब कहते हैं इन बातों का अहम ना करो, कुछ साथ रहेगा नहीं। उस दिन की भी याद करते रहना चाहिए। करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर, जब यमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुगरिन मारी के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर, करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर। हे बंदे, उस दिन की भी याद करो। वो दिन दूर नहीं है, उस दिन को भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन के लिए हम क्यों असावधान होते हैं? हर चीज में संदेह है। हम पता नहीं इतना पढ़ पाए कि ना पढ़ पाए, नौकरी लग पाए कि ना लग पाए, मकान बन पाए कि ना बन पाए, विवाह हो पाए कि ना हो पाए, और विवाह के बाद पुत्र हो कि ना हो। लेकिन क्या इस बात में भी संदेह है कि मृत्यु होगी कि नहीं होगी? कोई संदेह नहीं है ना। जो अटल सत्य है उसके लिए हम इतनी लापरवाही, जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे
कि हमें उस दिन की याद करना चाहिए। याद करें इन चीजों में, दुनिया के ऐश्वर्यों में, मायावी वस्तुओं में, प्राणी पदार्थों में भूलना ठीक नहीं है। और जब इन्हीं चीजों का, छूटने वाली चीजों का मन में अहम आता है, तब हम विपथ में चले जाते हैं, हमारा रास्ता छूट जाता है। फिर ये जिंदगी जितनी है उसको तो जीना पड़ेगा, लेकिन कैसे जीना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने गाया है, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है। ये एक भजन है, बड़ा मार्मिक भजन है, बड़ा द्रावक वचन है इसके। साहब इसमें कहते हैं, हे गुरुदेव मुझे ये बताते जाइए कि मेरे दिन कैसे कटें। जिंदगी के दिन तो सबके कटते हैं, लेकिन कटने कटने में अंतर होता है। कोई लोभ मोह तृष्णा आसक्ति अहंकार में पड़ करके और विकारों में डूब करके ये जिंदगी को बर्बाद करके और रो रो करके सब प्रकार से चिंतित भयभीत होकर के जीते हैं। और कोई दया क्षमा भक्ति शांति साधना सद्भाव प्रसन्नता अपना करके आत्म सुख का अनुभव करते हुए जीवन जीता है। ये जिंदगी को खुशहाल बनाना एक बहुत बड़ी कला है। मकान बनाने की कला, गाड़ी चलाने की कला, कंप्यूटर चलाने की कला और जमीन आदि का हिसाब किताब लगाने की कला, नाचने गाने की कला, हजारों कलाएं हैं दुनिया में। लेकिन इन कलाओं में एक ऐसी कला है कि जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर और सारी कलाएं फीकी हो जाती है। एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। इस कला के बिना सारी कलाएं बेकार हो जाती हैं। इसलिए जीवन को खुशहाल बनाना ये कला जिसके पास आ जाती है, फिर क्या पूछना। गुरुदेव जी कहा करते थे, उनके विचारों में बीच बीच में सूत्र आते हैं। तो उन सूत्रों में से एक बात कहा करते थे साहब, अनैश्वर्य ही मेरा ऐश्वर्य है। अनैश्वर्य, दुनिया के लोग ऐश्वर्य जिसे कहते हैं, एक कल्याण इच्छुक, एक मुमुक्षु उस पर बहुत ध्यान नहीं देता। और दुनिया के लोग जिसको अनैश्वर्य कहते हैं, व्यर्थ की चीज कहते हैं, उस नजरअंदाज करते हैं। गुरुदेव कहते हैं वही मेरा ऐश्वर्य है। आत्म सुख, निश्चिंतता, प्रसन्नता, आत्मलीनता और सारे विकारों को त्याग करके अंतर्मुख हो जाना, इसको दुनिया के लोग कहते क्या है, जड़ बनकर मनहूस बनकर के। बड़ौदा के एक संत थे जो बड़े ही वैराग्यवान, उनका नाम था श्री हनुमान स्वामी। कबीरपंथी संत थे स्वामी, उनके ऐसी नाम में टाइटल जुड़ गया था। वे बड़े वैराग्यवान, ऊपर एक कपड़ा, नीचे कपड़ा पहन लेते थे और ऊपर एक कभी गमछा रख लेते थे। विद्वान थे, सठ शास्त्री थे और वे एक कुटिया में रहा करते थे। तो एक राजनेता एक बार उनसे मिलने के लिए, उन्होंने उनकी योग्यता को बारे में जब सुना और फिर उनको देखे कि एक खाट पर लेटे हुए हैं, तो उनको बड़ी निराशा हुई। महाराज जी इतने योग्य थे लेकिन जिंदगी को बेकार कर डाले। लोगों से कहे, वे क्या समझ सकते थे साधु के ऐश्वर्य को, संत के धन को और संत की उस संपदा के बारे में। दुनिया में अपने मन को डुबाए हुए लोग कैसे समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी उनको भी समझ में आता है। जब मृत्यु किसी की होती है, धन नष्ट होता है तो अहम नहीं नष्ट होता। और
जमीन भी छिन जाती है, रुपए पैसे भी छिन जाते हैं, तो भी ज्यादा अहम नहीं नष्ट होता। लेकिन जब आदमी बीमार पड़ता है, बिस्तर पर पड़ जाता है, असमर्थ लाचार हो जाता है, तब उसका अहम नष्ट होता है। तब उसे लगता है कि दुनिया कितनी खट्टी है, कितना झूठा है, और मैंने जो करना चाहिए था वो नहीं किया जीवन में। तब उसे याद आता है कृतो अस्मर कृतम अस्मर। तब उसे अपने जीवन में जो कुछ किए हुए याद आते हैं, ओह ये जिंदगी बड़ी बेशकीमती थी, लेकिन इसको तो मैंने ये कंकड़ पत्थर बटोरने में बिता दिया। गुरुदेव जी के पास एक बार एक संत आए, बड़े योग्य बड़े अच्छे संत थे। इलाहाबाद प्रीतम नगर में रहा करते थे उन दिनों। ये समय शायद 94-95 का रहा होगा। तो गुरुदेव जी बाहर थे उन दिनों, अन्य संत थे, पूज्य श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी थे। जब वे संत आए और आश्रम के खूब साधु ब्रह्मचारी सब उन संत को, वे एक बड़े मठ के महंत थे, आचार्य भी थे। जब सब बंदगी करने के लिए इकट्ठा होने लगे तो देख करके वे गदगद हो गए। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि साहब ने संतों को गढ़ा, मैं तो कंकड़ पत्थर जोड़ने में ही समय बिता दिया। जीवन में हमारे उन चीजों को इकट्ठा करना चाहिए जो जरूरी है। एक बार गुरुदेव जी बिहार एक कार्यक्रम में गए। एक बड़े महंत ने गुरुदेव जी का आयोजन किया और बुलाया, बड़ा कार्यक्रम था। बिहार के बारे में लोग वहां की कुछ खामियों को जानते हैं और नाक भाव सिकोड़ते हुए कहते हैं, अरे वो बिहार के लोग हैं, वो बिहारी हैं। ये ठीक नहीं है। बिहार की विशेषताओं को वहां जा करके जाना जा सकता है। हमें पता है, गुरुदेव जी के साथ हम बहुत बार गए वहां के लोगों की जो भावनाएं हैं, वहां के लोगों के मन में जो संतों के प्रति श्रद्धा है। गुरुदेव वहां जाते थे जब, तो उनके दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ती थी, उनको सुनने के लिए जो पंडाल में जनसैलाब इकट्ठा होता था, वो कहा नहीं जा सकता। 50,000 की भीड़ स्वाभाविक हो जाती थी। जब थोड़ा सा प्रचार कर दिया जाता था तो अपने आप भीड़ उमड़ पड़ती थी। पंडाल इतने बड़े बड़े लग जाते थे कि मंच पर बैठ करके अंतिम व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सकता। तो वहां कार्यक्रम में गुरुदेव गए। महंत जी ने एक बार अपने निजी स्थान पर गुरु जी को बुलाया, अकेले में। ऊपर वो दूसरी मंजिल पर रहते थे। तो गुरुदेव जी से बात करते हुए उन्होंने कहा, साहब ये कुटी की बहुत सारी जमीन थी, भगत लोग बहुत दबा लिए थे। मैंने बड़ी मेहनत करके, मुकदमा लड़ करके और इन लोगों से सब जमीन को आश्रम के अंडर में करवाया और बहुत व्यवस्था किया, बहुत बातें बताए, फिर आश्रम बनवाया, ये किया वो किया। अंतिम में गुरुदेव जी ने कहा कि साहब बहुत अच्छा हुआ, जमीन को आपने आश्रम के हिस्से में करवाया, आश्रम भी खूब बनवाए, लेकिन मन शांत रहता है, साधना का काम आपका हुआ कि नहीं कुछ? तो उन्होंने कहा वो कहाँ हुआ है। तब गुरुदेव जी ने कहा, फिर साहब हुआ क्या है आपका? बुढ़ापा आ गया है, शरीर कमजोर हो रहा है, जिसके लिए ये जीवन मिला है और हम ये साधु का बाना पहने हैं, वो काम अगर नहीं हुआ तो फिर ये सारी चीजें बटोरने से क्या होगा? असली काम होना चाहिए हमारे जीवन का। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हुआ। सच्चे संत यही करते हैं। साथ में ये तो सब एक्स्ट्रा हो जाता है, बाहर की चीजें अपने आप जितना होना होता है हो जाती हैं, नहीं हो कोई बात नहीं। आप मिठाई खरीदने जाते हैं तो मिठाई खरीदते हैं ना, खड्डा तो नहीं खरीदते, लेकिन साथ में वो खड्डा भी मिल जाता है, उसका डिब्बा और
वो अपने आप देता है। अगर हलवाई आपको डिब्बा ना दे, मिठाई दे दे, तो भी आप खुश नहीं रहेंगे। तो डिब्बा तो वो देगा, लेकिन आपने डिब्बा नहीं मांगा, मिठाई मांगा और डिब्बा मिल गया। इसी प्रकार साधना कीजिए, भजन कीजिए, भक्ति में लगिए, अपने जीवन में सुंदर स्वभाव और व्यवहार अपनाइए, लोगों के साथ सद्व्यवहार कीजिए, मन इंद्रियों को स्वश कीजिए और आत्मबोध प्राप्त कीजिए। फिर तो ये व्यवहार की चीजें डिब्बे की तरह है, वो तो मिल ही जाएंगी। संतों के जीवन में जो त्याग वैराग, आपने गुरुदेव जी को देखे, बारंबार मुझे उनकी याद आती है, क्योंकि मैं उनके पास रहा और आप भी उनसे काफी अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ये मुझे पता है कि यहाँ गुरुदेव जी सन 60 से करीब आते हैं। यहाँ की मैं अभी चर्चा करूं तो बहुत घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, अनेक विद्वानों की, वेदांतियों की, माताओं बहनों की, और रामलौटन पंडित जी एक जी थे, वो यहीं के थे। उनकी जो घटना बड़ी रोचक है, लेकिन अब वो सब कहने का यहाँ अवसर नहीं है। तो मैंने ये कहा, गुरुदेव जी की याद करते हुए, उन्होंने देखो अपना काम किया, अपनी 20 वर्ष की उम्र पूरी करके 21वीं शुरू हुई थी, गृह त्याग कर दिए और अपने गुरुदेव के पास आ गए। सारा मान गुमान बाहर का, जो उनके पूर्व का, कहाँ जन्म लिए, कितना धनवान थे, क्या वहां की स्थितियां थी, कौन सा कुल परंपरा में वे पैदा हुए, सब को उधर छिलके की तरह फेंक करके अपने गुरुदेव के पास आकर के एक शिष्य बन करके, एक भिक्षु बन करके उनके विचारों को पढ़ेंगे, तब उनके हृदय का भाव पता चलेगा कि अपने गुरुदेव के प्रति वे कितना भक्ति भाव अपना करके, विनम्र हो करके कैसे उनकी सेवा करते हैं और साधना करते हैं। और वो जीवन भर यही किए, दुनिया की चीजों को उन्होंने नहीं चाहा, यही अब हमारा हृदय चाहता है। वे कहते हैं बारंबार कि मुझे शांति मिले, गुरु का ज्ञान मिले, मन के विकार कटें और मेरे मन की जो जन्मों जन्मों की वासनाएं लगी थी, आज तक मैं भव बंधनों में भटक रहा था, वो मिटें और मैं अपने आप में लीन हूं और गुरु की कृपा से आज मुझे इसी जीवन में पूरा करना है, ये मिले, यही मैं चाहता हूं। तो ये सब चाहते थे, ये किए और अच्छी तरह से उन्होंने किया ये काम को। तो क्या उनके लिए कोई कमी थी जीवन गुजर के लिए? इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा संत समाज है और इतना उनके ग्रंथों का काम हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, आप सब लोग उनको तो सब समय गोद में उठाए रखना चाहते थे, खिलाने के लिए, चीजों के लिए, कोई कमी की बात है नहीं। जो ये काम करता है शांति साधना का काम, उसको भौतिक चीजें घलुए में मिल जाती हैं। घलुआ इधर की भाषा में कहते हैं ना, घलुए में बोनस एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं। और जो इसका काम नहीं करता है, आत्म कल्याण का काम, ये व्यवहारिक चीजें भी उसकी छीनने लगती हैं। जितना ही लोभ लालच बढ़ेगा, तृष्णा आसक्ति बढ़ेगी, मोह और मनोविकार बढ़ते हैं, तो दुनिया की चीजें, दुनिया के लोग छीनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जितने त्याग करिए, त्याग की यही शक्ति होती है, जितने त्याग किया जाता है उतना ही वो चीजें अपने आप आती हैं। लोग अपने आप त्याग के बल को, त्याग की शक्ति को समझते हैं और फिर वे आने लगते हैं और फिर वो देना चाहते हैं कि महाराज जी साधना में लगे हैं और ये भक्ति भजन में लगे हुए हैं, इनको हम जीवन गुजर की कुछ चीजें दें। उसका प्रकाश अपने आप फैलता है। आपके घर में ही एक बच्चा हो जो निष्काम हो, एडवांस सुविधाएं नहीं चाहता है, खाने पीने में भी लोभ लालच नहीं करता है, जो पैसा उसको मिल जाता है महीनों महीनों उसके जेब में ही पड़ा रहता है, सब उसकी प्रशंसा करेंगे, बड़ा संतोषी बच्चा है, बड़ा निर्माणी है। गुरुदेव जी एक बार जरवल की तरफ थे, तो वो बहुत पुरानी घटना है, शुरू की। तो वे किसी काम से एक जगह आए हुए थे, अकेले थे, उनका छाता फटा हुआ था, तो छाता सिलाने के लिए एक जगह वे गए, एक दर्जी के यहाँ।
तो उससे कहे कि भाई साहब ये हमारा छाता सिल दो। महाराज मैं एक काम कर रहा हूं, इसको कर लो, फिर आपका छाता सिल देता हूं। तो गुरुदेव जी बैठ गए। अब एक मौलवी साहब इतने में आ गए और दर्जी से बातें करने लगे। बड़ी देर तक बातें करते रहे और मौलवी साहब भी किसी बात के आवेश में थे, बहुत बातें करते गए। 1 घंटा बीत गया, गुरुदेव जी शांत बैठे सुन रहे थे। अंतिम में वो मौलवी साहब गुरुदेव जी की शांति से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि यार इनका छाता महाराज जी का सिल दो, बड़े गमखोर हैं, इतना देर से बैठे हैं, देखो कुछ भी नहीं बोले। तो इतनी बात से वे देखो शांत बैठे रहे, इतने में वो बहुत प्रभावित हुए। तो ये सद्गुणों का प्रकाश सबको मिलता है, इसलिए हम विनम्र बने। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं आपा तजय, अहंकार का त्याग करें। ये दुनिया की चीजें हम आज के इस शिक्षा के युग में भी दुनिया के बाह्य व्यवहारों के लिए तो कभी हम ये नहीं मानते हैं कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है। शराब खाने में कोई जाकर जाति पाति नहीं पूछता है, होटल में कोई नहीं पूछता है, लेकिन घर में जब कोई आ जाता है, मेहमान आ गए और कोई आ गया, आगंतुक कोई आ गया अपरिचित, तुरंत पूछ लेते हैं। आज के युग में भी पूछ लेते हैं भैया कौन दूध हो। ये दूध दही पूछने की क्या जरूरत है। कारी पियरी दूहो गई ताकर दूध देव गिल गई। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि चाहे काले रंग की दूध गाय हो और चाहे पीले रंग की गाय हो, सबका दूध तो एक समान है। और बचपन में माँ ने हमें एक समान सबको दूध पिलाया, और फिर आज हम क्या ये तमाशा करते रहते हैं कि इन छोटी बातों को लेकर के आज इस वैज्ञानिक युग में, शिक्षा के युग में, भौतिक युग में इन तुच्छ बातों को भी हम कितना सर पर रखे ढोते रहते हैं। मनुष्य बने, मनुर्भव दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। आज से हजारों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषि इस बात को जोर देकर के कहते हैं, और उन महापुरुषों की ज्ञान की, कल्याण की बातों को हम याद नहीं करते हैं। अपने हृदय की दकियानुसी बातों को ही हम ढोते रहते हैं। और जब तक इन तुच्छ बातों को निकालेंगे नहीं दिल से, कभी भी हम मानवीयता के उस प्रांगण में नहीं पहुंच सकते हैं। तो साहब कहते हैं आपा तजय हरि भजय, हरि का भजन करो। हरि भजन क्या है? हरि भजन हम सच्चे हरि को समझें। कहीं हलक से हरि नहीं बैठा है, वो परमात्मा, वो भगवान, वो कोई लोक, वो स्वर्ग, ऐसा कहीं नहीं है कि जाएंगे हम उसको खुश करेंगे, उसको चढ़ाएंगे और कुछ प्रार्थना करेंगे तब वो खुश होगा, हम पर खुश होकर के फिर वो अपने लोक में ले जाएगा। कोई ऐसा गोलोक, शिवलोक, साकेत लोक, ब्रह्मलोक नहीं है। तस्य आत्मायम लोकः, वैदिक ऋषि कहते हैं तस्य आत्मायम लोकः, उस ज्ञानी पुरुष के लिए आत्मा ही अपना लोक है। आत्मलोक में पहुंचिए, बाहर कोई ऐसा लोक नहीं है। और वो हरि, मैंने पूर्व में ही कहा, सगुण और निर्गुण दो प्रकार के परमात्मा हमारे सामने हैं। सगुण भगवान देखिए यहां पर ये देवता के रूप में बैठे हैं, इधर देवियां बैठी हैं, ये सगुण भगवान है। सगुण शब्द की व्याख्या लोग करते हैं जिसका गुण हो, मतलब जिसका आकार प्रकार हो, उसे सगुण भगवान कहते हैं। आकार प्रकार का मतलब कोई मूर्ति बना लिए, कोई चित्र बना लिए, उसकी पूजा करना, कहते हैं ये सगुण भगवान है। जब आप जड़ पदार्थ को आकार दे करके किसी इंसान का, किसी भगवान का, किसी देवता का, सारे देवता भगवान देवी मनुष्यों के रूप में ही तो हैं, और उसका आकार बना लिए पत्थर की, तब आप कहते हैं इसकी पूजा करना, सगुण भगवान की पूजा करना है। जब आप पत्थर के आकार में सगुण की कल्पना कर सकते हैं, तो क्या ये प्रत्यक्ष बैठे हुए आकार रूप रंग इसमें नहीं दिखता क्या? सच्चा सगुण भगवान तो ये प्राणियों में है। तो ये सच्चे सगुण भगवान हैं, हम इनकी सेवा करें, इनके साथ सद्व्यवहार नहीं करते हैं।
इनके साथ झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, धोखा देंगे, लड़ाई करेंगे, इनकी चीजें छीनेंगे। और जो भगवान खाता है उसको, उसके सामने की रोटी छीनते हैं, और जो खाता नहीं उसको खिलाते हैं। और दूसरा है निर्गुण भगवान। निर्गुण भगवान को भी क्या मानते हैं लोग? शून्य में। भगवान निर्गुण कहाँ है? शून्य में है। ऊपर दृष्टि डालते हैं, हे भगवान तुम ही रक्षा करना। तब आंख मूंद करके ऊपर निहारते हैं और कल्पना करते हैं। शून्य में नहीं। शून्य जो है, शून्य कहते हैं कुछ नहीं को, और शून्य से आपका क्या लाभ होगा? निर्गुण का मतलब यह नहीं है कि शून्य, गुण त्रिगुण, सगुण, रज सत तम, ये 3 गुण होते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जो 3 गुण जिसमें ना हो उसे कहते हैं निर्गुण। आत्मा में ये तीनों गुण नहीं है। आत्मा, इसीलिए उसे कहा गया है गुणातीत। जो आत्म स्थिति को समझ लिया, आत्म स्थिति में पहुंच गया, आत्मलीन हो गया, उसे कहते हैं गुणातीत। और वही है 3 गुणों से ऊपर, और उसे ही कहते हैं निर्गुण भगवान। तो निर्गुण भगवान है आत्मा। सदगुरु कबीर ने इसके लिए एक बहुत बढ़िया साखी कहा है, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो, और अंततः सगुण निर्गुण से भी ऊपर एक दशा है, वहां हमारा ध्यान। ध्यान में क्या किया जाता है? ध्यान में बैठ करके अपने मन को पूरी तरह से जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उनको शांत कर दिया जाता है। हम आपसे कहें कि कुछ याद कीजिए यहाँ पर, तो कोई खेत, कोई खलिहान, कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई बाजार, कोई बेटा के लिए, बेटी के लिए, गाय के लिए, दूध दही के लिए, और दुनिया की बातें सब याद करेंगे। और हम कहें कि अब सारी यादगिरियां समाप्त करके आप केवल शांत हो जाइए। और मान लीजिए आपने ये काम किया और सारा संकल्प आपका शांत हो गया, तब आपके पास क्या रहेगा? सारे संकल्प शांत। संकल्पों से ही दुनिया हमारे सामने दिखती है, आत्मा में दुनिया नहीं है। ये बहुत ऊंची चीज है, साधना का विषय है। इसको जब ध्यान से सुनेंगे तब हृदय में उतरेगी बात। स्मरणों से, संकल्पों से, सोचने से दुनिया हमारे सामने उपस्थित होती है। जिस क्षण स्मरण नहीं करते हैं, हमारे पास में ही दुश्मन बैठा हो, कोई भय नहीं है। हमारे पास में ही जेब में ही लाखों रुपए हैं, जिस समय उसकी याद नहीं होती है कुछ चिंता नहीं, जैसी याद आई अरे कोई ले तो नहीं गया। तो स्मरणों से सारा संसार हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। और जब सारे स्मरण शांत हो गए तब स्मरण करने वाला केवल रह जाता है, शेष। इसीलिए कहा गया शेष साई भगवान। शेष साई भगवान कौन है? विष्णु भगवान। और वे कहाँ हैं? क्षीर सागर पर लेटे हुए हैं। ऐसा कहीं क्षीर सागर भी नहीं है और कोई विष्णु भगवान भी नहीं है। क्षीर सागर कहीं होता तो आज इतना महंगा दूध ना होता, वहां से खूब सप्लाई होती, आपको फ्री में दूध दही घी खूब मिलता। ये शेष का मतलब है कि ये सब कुछ जो हम याद कर करके दुनिया में कूड़ा कबाड़ भरते रहते हैं, लोभ मोह बढ़ाते रहते हैं और दुखी चिंतित भयभीत बने रहते हैं, इन सारी यादगिरियों को समाप्त करके जब शेष खाली कर दिए सब कुछ, तब बचा क्या? आत्मा। आप खुद बचे। आप केवल ये 3.5 हाथ का नर नारी के रूप में, काले गोरे के रूप में, ये आकार प्रकार, ये ढांचा नहीं है। आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके अंदर है, 2 रूप में। एक तो वैचारिक रूप में जो आप सोचते हैं वो है, और गहराई में जाइए तो जो सोचने वाला है, सोचना और सोचने वाला
ये अलग अलग है ना। और सोची जाने वाली वस्तु, मैं इस माइक के बारे में सोचता हूं। सोचना एक क्रिया हो गई और सोच वस्तु हो गई, और सोचने वाला एक मूल पदार्थ हुआ, पद और पदार्थ। तो इसलिए मैं उस मूल चीज हूं। मूल बात पकड़ो, बाकी से क्या काम है। अंततः मूल गए ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मन सा लहरी बहे कतम मत जाओ। मूल चीज। तो सदगुरु कहते हैं कि हरि भजय आपा तजय, हरि भजय, हरि का भजन करो। वो हरि एक सदगुरु के रूप में है। देखिए यहाँ संत और सदगुरु के रूप में वो ज्ञानदाता विराजमान है, और उन्हीं से सीख लेकर के हम अपने को पहचान सकते हैं। निराधार आधार ले जानी, सदगुरु कबीर ने कहा है इसी बीजक में। उनका जो ज्ञान का खजाना है, बीजक ग्रंथ है, उसमें सारे सूत्र समाये हुए हैं। आप जब गुरुदेव जी की बीजक व्याख्या पढ़ेंगे तब उसका साफ खुलासा समझ में आता है। तो साहब एक जगह कहते हैं, निराधार आधार ले जानी। आत्मा निराधार है, लेकिन उसको हम किसी आधार से जानेंगे। किसी संत गुरु के सत्संग में जब बैठेंगे तब समझ में आएगा कि वो निराधार चीज क्या है। तो वो हरि है, सदगुरु और संत। और दूसरी बात है आत्मा, आत्म उपासना कीजिए। यही बात कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कहा था, एवं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम अस्तित चैके। एक लंबी कहानी यहां पर शुरू हो जाती है, मैं थोड़े में खास बात कहता हूं। यमाचार्य से नचिकेता ने पूछा था, भगवान मुझे यह बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि प्राणी के, मनुष्य के मर जाने के बाद एक ऐसी चीज है जो बची रह जाती है, और कुछ लोग कहते हैं मनुष्य मरा और सब समाप्त हो गई, कोई चीज नहीं बचता है। तो ये सच क्या है? उन्होंने कहा, नचिकेता ये मत पूछो। बहुत लोगों ने पूछा था, बहुत लोगों को ये प्रश्न हुए थे, लेकिन किसी का समाधान नहीं हुआ। तुम ये मत पूछो, तुम और मांग लो, धन मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, रुपए पैसे मांग लो, ये मत पूछो कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। तब नचिकेता ने कहा कि भगवान मुझे आप यही बताइए, आप तो धन दौलत हाथी घोड़े रथ पालकी देना चाहते हैं और जो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं। बड़ी लंबी शर्त यमाचार्य ने नचिकेता के सामने रखा था। अंतिम में यमाचार्य नचिकेता ने कहा कि भगवान मैं तो वही जानना चाहता हूं कि जो मेरा प्रश्न है। आपकी बातों से तो मेरा प्रश्न और मूल्यवान हो गया, क्योंकि आप अन्य सारी चीजें देने को तैयार हैं और मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत कसौटी के बाद फिर यमाचार्य ने नचिकेता से कहा, नचिकेता तुम उत्तम जिज्ञासु हो, ध्यान से मेरी बातें सुनना। और फिर उन्होंने लंबी व्याख्या दिया था कि नचिकेता आत्मा एक नित्य वस्तु है जो सभी शरीरों में है, और उसको जानना ही मनुष्य का, मानव जीवन का उद्देश्य है। उसको जाने बिना सारा जानना बेकार हो जाता है, और उसको जान लेने के बाद और कुछ जानो या ना जानो। यही बात कबीर सीरियल में बताई गई है। जब एक दरवेश आते हैं, एक फकीर सदगुरु कबीर के दीदार करने के लिए, तो वे कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, थोड़ी देर का वहां पर संवाद होता है। साहब कहते हैं कि आप मालिक को जानते हैं कि नहीं? कहें मुमकिन है, जानता हूं। कहें फिर और आप दुनिया को जाने या ना जाने? कहें वाह, थोड़े में आपने क्या गजब की बात कह दिया। फिर सदगुरु कबीर ने कहा कि मालिक आपको जानता है कि नहीं? उस दरवेश ने कहा बेशक जरूर जानता होगा। कहें फिर और आपको कोई जाने या ना जाने? तो बस हो गया सत्संग। चारों वेदों का यही सार है, अपने को जान लेना, बस इतना पर्याप्त है। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर थोड़ी सी चर्चा किया। हमारे बीच पूज्य साहब जी विराजमान हो चुके हैं और उनके हमें आशीर्वचनों को सुनना है। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।
बोलिए सद्गुरु देव की जय।